एक बार की बात है, कहीं दूर एक गांव में, उस गांव का नाम मजनूपुर था। मजनूपुर में सभी गांववासी बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस गांव का मुखिया प्रेमपाल बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। गांव में आने वाली किसी भी परेशानी को वह बहुत ही अच्छे से पूरे गांव को बचा लेता था। तभी अचानक एक दिन उस गांव में हमला करने के लिए एक डाकू आता है। उस डाकू का नाम जगमोहन था। जगमोहन एक खतरनाक टाइप का डाकू था। वह गांव के लोगों को मारता और उनसे पैसे, अनाज और कीमती चीजें लूट लेता था। तभी गांव में सभी और शोर शराबा और उथल पुथल मच जाती है। गांव वाले अपने अपने घरों में, अपने कमरों में जाकर कमरों को अंदर से बंद कर लेते हैं। डाकू जगमोहन गांव में सभी अनाज, पैसे और कीमती चीजें लूट कर ले जाता है और गांव का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी इस परेशानी को वह अपने मुखिया के पास लेकर जाते हैं। मुखिया कुछ सोच विचार करने के बाद, कुछ सलाह मशवरा करने के बाद सभी को अपने अपने घर भेज देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बार फिर डाकू जगमोहन वहां उसी गांव में फिर तबाही मचाने आ जाता है और कीमती वस्त्र और कीमती चीजों को लूट कर ले जाता है। इस बार सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह फिर मुखिया प्रेमपाल के पास जाते हैं। इस बार प्रेमपाल सभी गांव वालों को एक रणनीति बताता है। वह सभी गांव वालों को एकजुट होकर उस डाकू जगमोहन का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार जब डाकू जगमोहन उस गांव में आता है तो सभी गांव वाले लाठियों, पत्थरों और नकीली चीजों के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। डाकू जगमोहन उस गांव में आता है, लेकिन सभी गांव वाले साथ में मिलजुल कर उस डाकू को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और अपनी जो खोई हुई कीमती चीज़ें हैं वापस ले लेते हैं। सो दोस्तों, इस तरह गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इस खतरनाक डाकू से बचा लिया। और दोस्तों, गांव का मुखिया इस स्टोरी से हमें एक सीख देना चाहता है कि एकता में बल है। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ बिना झगड़ते हुए सभी को एक साथ रहकर चलना चाहिए और अपने जीवन में कामयाब होना चाहिए।